नमस्कार साथियों। तो देखिए हम यहाँ पे वक्षीय खंड के बारे में पढ़ रहे थे, वक्षीय उपांग है, सॉरी वक्षीय उपांग के बारे में पढ़ रहे थे हम। और वक्षीय उपांग के बारे में मैंने कहा था कि वहाँ पे 8 जोड़ी उपांग होते हैं, ठीक है ना। वक्षीय उपांग में 8 जोड़ी होते हैं। 8 जोड़ी में 3 जोड़ी तो जम पदक होते हैं और 5 जोड़ी चलन टांगे होती है। तो प्रथम जम पदक के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये प्रथम जम पदक की संरचना थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे द्वितीय जम पदक, ठीक है ना। जो दूसरा जम पदक है उसके बारे में मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो जम पदक है इसके अंदर द्वितीय जम पदक, सेकंड मैक्सिलिपिड, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय जम पदक है, इसकी मैं संरचना आपको बता रहा हूँ। संरचना पढ़ते हैं पहले, संरचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये संरचना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसका है वो कोक्जा है, कक्षांग है, ये बेसिस है, ये यहाँ पे सूक है, और ये एपिपोडाइट है, एपिपोडाइट, अधिपादांश, ये एपिपोडाइट है। और इसकी बात करें तो ये क्लोम है, ठीक है ना। क्लोम, ये क्लोम होता है, गिल्स होता है। और यहाँ पे जो बेसिस है उससे एक देखिए, एक लंबा पतला और असंदित, ठीक है ना, एक संरचना निकल रही है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है, एक्सोपोडाइट। ये एक्सोपोडाइट है, यानी बहिर्पादांश। अब यहाँ पे अंतःपादांश देखिए, अंतःपादांश है, ये काफी बड़ी संरचना है और इसमें 5 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं इसमें? 5 खंड होते हैं। तो 5 खंड में बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। ये ईसियम है, ईसियम, इसको बोलते हैं श्रोणी खंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रोणी खंड। ईसियम से जुड़ा होता है मेरस, इसको बोलते हैं उरुखंड, उरुखंड, ठीक है, ये उरुखंड है। फिर इससे जुड़ा होता है कार्पस, ये कार्पस है, ठीक है। प्रोपोडोस होता है, डक्टाइलस होता है, कार्पस है, इसको मणिबंध खंड बोलते हैं, मणिबंध खंड। ये प्रोपोडस है, पूर्वखंड, पूर्वखंड है। और ये वाला है डक्टाइलस, ये अंगुली खंड है, ठीक है। तो 5 खंड है, ये 5 खंड है, ये हमारे चलन टांगों में भी काम आएंगे, ठीक है। चलन टांगों में भी यही क्रम होता है यहाँ पे। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना इनका क्रम। ये अंतःपादांश है, ये एंडोपोडाइट है,
ये अंतःपादांश है, ठीक है ना। 5 यहाँ पे है, ध्यान रखना। सबसे पहले ईसीएम आते हैं, उसके बाद श्रोणीखंड है, मैरस है, उरुखंड है, कार्पस है, मणिबंध खंड है, प्रोपोडस है या प्रोपोडाइट है, ठीक है ना, पूर्वखंड है और डक्टाइलस है, अंगुलीखंड है, ठीक है ना। ये जो प्रोपोडस और डक्टाइलस, अंगुलीखंड और पूर्वखंड पीछे की ओर मुड़े होते, देख रहे हो आप, ये पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्लोम है, ये एपिपोडाइट है। तो यहाँ पे कोकजा है, कोकजा में किधर लगे हुए, किस तरफ लगे हुए ये, ठीक है ना, बहिर्पादांश की तरफ लगे हुए। तो ये बाहर की ओर ये लगे होते। तो ये संरचना किसकी होगी, ये द्वितीय जम पदक है। क्या है ये दूसरा जम पदक है। तो यहाँ पे इसके जो किनारे है, ये जो किनारे होते काटने का काम करते हैं, ठीक है ना, काटने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे तृतीय जम पदक। थर्ड मैक्सिलिपिड। तो थर्ड मैक्सिलिपिड है, संरचना है वो लगभग एक जैसी है। यहाँ पे थोड़ा सा ही उसके अंदर यहाँ पे अंतर है, द्वितीय की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये बहिर्पादांश है, वही असंधित है, ठीक है ना, लंबी और पतली संरचना है। ठीक है ना, ये यहाँ पे अंतःपादांश है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, देखिए इसके अंदर ये कोकजा है, ये बेसिस है, कोकजा है, इससे भारी रूप से निकला हुआ एपिपोडाइट है, ये एपिपोडाइट है, और ये एक्सोपोडाइट है जो बेसिस से निकल रहा है। अब एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट है वो असंधित होता है, एक्सोपोडाइट है असंधित होता है, जबकि एंडोपोडाइट है वो संधित होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रथम इसका खंड है, ये दो के मिलने से बना है, ठीक है ना, ईसीएम, ईसीएम और मैरस। ये बीच वाला है, ये कार्पस को, ठीक है ना, प्रतिरूप है ये कार्पस का। और ये है ये प्रोपोडस, प्रोपोडस और डक्टाइलस, ये मिल गए। तो ये है, इसको बोलते हैं हमने एंडोपोडाइट, ये एंडोपोडाइट हो गया, यानी अंतःपादांश। और ये एंडोपोडाइट है, अंतःपादांश है, ये संधित है। ये क्या है, ये यहाँ पे संधित संरचना है। तो यहाँ पे ये एक्सोपोडाइट है, ये असंधित हो गया, और एंडोपोडाइट ये संधित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो तीसरा अपना जम पदक है और दूसरा जम पदक है, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो अपना तृतीय जम पदक है, थर्ड मैक्सिलिपिड है, ये दूसरे की तुलना में क्या होता है, साइज में छोटा होता है। क्योंकि दूसरे में हमने पढ़ा था कि इनका आकार बड़ा होता है। जैसे ये संरचना थी, दूसरे के अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर ये इस प्रकार से 5 खंड है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, मुड़ा होता है, यहाँ पे सीधा है, अंतर इतना ही है। तो ये जम पदक है। अब यहाँ पे बात करें अपन, जम पदक है, इनके कार्य देखें, ठीक है ना, इनके कार्य क्या है। तो तीनों जम पदक है, जम पदक के कार्य, ठीक है ना। तो जो तीनों जम पदक देखो, भोजन को पकड़ने का कार्य करते, ठीक है ना, भोजन को लेने और उसे उचित स्थिति में पकड़ने, भोजन को लेने एवं उचित स्थिति में पकड़ने, ठीक है ना। ये कार्य जम पदक है, तीनों जम पदक के कार्य मैंने बताए, ठीक है ना, ये कार्य होते हैं। इसके अलावा जो जम पदक है, ठीक है ना, वो श्वसन क्रिया में भी सहायक होते। क्यों भाई श्वसन क्रिया में सहायक क्यों होते हैं, श्वसन क्रिया में सहायक इसलिए होते हैं क्योंकि हमने देखा था कि जो कक्षांग है,
ठीक है ना, तीनों के कक्षांक पे अधिपादांश एवं क्लोम की उपस्थिति, अधिपादांश एवं क्लोम की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। जो अधिपादांश है क्लोम की उपस्थिति के कारण है, वो देखिए जैसे यहाँ पे ये अधिपादांश बनाया मैंने, ठीक है ना, ये क्लोम की तरह कार्य करता है, गिल्स की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो श्वसन क्रिया में सहायक है। तो जम पदक है, उनके दो कार्य हो गए, एक तो भोजन को लेने उचित स्थिति में पकड़ने, और एक श्वसन क्रिया, ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन चलन टांगों के बारे में। तो 5 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती है। जो प्रथम 2 जोड़ी है, प्रथम 2 जोड़ी उनमें किलाब होता है। किलाब क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। इनको कहते हैं किलाब टांगे, ठीक है ना। किलाब टांगे कहते हैं, कैलिपिड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, चिमटी के आकार की संरचना होती है, अंत में प्लास या चिमटी के आकार की संरचना होती है, ठीक है ना, जिसको हम किला कहते हैं, केली कहते हैं। और किलाई है, किलाई के बेसिस पे इनको हमने कैलिपिड का है, कैलिपिड्स का है, ठीक है ना, ये कैलिपिड्स है। और उसके बाद कुछ है वो नॉन एकिलाब होती है, पश 3 जोड़ी, वो क्या है, एकिलाब है, एकिलाब टांगे यानी नॉन किलेट लेग, ठीक है ना। देखिए कैसे क्या है। तो यहाँ पे बात करें अपन, ठीक है ना, सबसे पहले प्रथम जोड़ी की बात करें। देखिए, ठीक है ना, ये प्रथम जोड़ी है, टांगों की प्रथम जोड़ी है। अच्छा, सभी जोड़ी लगभग एक जैसी होती है यहाँ पे, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कोई खास अंतर नहीं होता, ठीक है। ये प्रथम जोड़ी है। अगर दूसरी जोड़ी की मैं बात करूं तो दूसरी जोड़ी भी इस प्रकार की है, बस वो सीधी होती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दूसरी जोड़ी। देखिए क्या है यहाँ पे, तो जो प्रथम खंड है इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो है, ठीक है ना, ये कोकजा है, कक्षांग है, और ये बेसिस है। इसमें ये बेसिस हो गया, ये कोकजा हो गया। तो ये जो दोनों खंड है, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे आदिपदांश, प्रोटोपोडाइट बना रहे, क्या बना रहे ये, ठीक है ना, आदिपदांश बना रहे, प्रोटोपोडाइट बना रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, ठीक है ना, इसके अंदर जो 5 खंड है, ठीक है, इसके अंदर जो एंडोपोडाइट है यानी अंतःपदांश है, उसके 5 खंड होते हैं, ठीक है, 5 खंड होते हैं इसमें। और 5 खंड कैसे होंगे इसमें,
अंतःपादांश देखिए 5 संधि होती है। ये ईसीएम है, ईसीएम है, नाम मैंने बता दिए थे द्वितीय और तृतीय जम पदक में, मैंने कहा तो वही नाम रहेंगे। ये ईसीएम है, ये मेरस है, उरुखंड, ठीक है ना। मणिबद्ध है, कार्पस, ये कार्पस हो गया। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे प्रोपोडस है, प्रोपोडस है और अंगुलीखंड है। डक्टाइलस, ठीक है ना, ये अंगुलीखंड है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये मणिबंध हो गया, खंड, और अंगुलीखंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, जो अंतिम 2 खंड देखिए, यहाँ पे जो मणिबंध खंड है यानी कार्पस है, जो कार्पस है वो क्या होता है, उसका जो संधि स्थल है, यहाँ पे कार्पस का जो डक्टाइलस के साथ संधि स्थल है, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना, इसका इसके साथ संधि स्थल है यहाँ पे, ये से इस संधि स्थल से कुछ आगे बढ़ जाते हैं और ये जो संरचना है ये चिमटी के आकार की संरचना बना लेते हैं, चिमटी या किला, पिंसर और किला, इस जैसी संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हम किलाब टांगे। क्या बोलते हैं इनको? किलाब टांगे, समझ गए, ये किलाब टांगे। अच्छा ध्यान रखना इसके अंदर, नर के अंदर जो दूसरी किलाब टांग है वो अधिक मजबूत होती है, ठीक है ना, आकार में बड़ी होती है, काफी मजबूत होती है, और मादा में ये छोटी होती है, ठीक है, नर के अंदर ये बड़ी होती है, मादा में ये छोटी होती है। कार्य बात करें, कार्य देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिमटी जैसी अंत में कुछ पकड़ने की संरचना है, तो कार्य है इसका सुरक्षा, सुरक्षा करती है ये, आक्रमण आक्रमण करने में हेल्प करती है, ठीक है ना, इससे पकड़ के ये, ठीक है ना, चिमटी जैसी संरचना से पकड़कर। तो यहाँ पे देखिए टांगों के अंदर 7 खंड हो गए, कितने खंड हो गए यहाँ पे? 7 खंड हो गए यहाँ पे टांगों के अंदर। ये तो आदि पादांश है, ठीक है ना, 2 खंड है वो तो किसमें हो गए? आदि पादांश में 2 खंड, बाकी 5 खंड है जो एक ही क्रम में लगे हुए, ठीक है ना, बिल्कुल एक सीध में लगे हुए, इनको कहते हैं हम अंतः पादांश, अंतः पादांश है एंडोपोडाइट। कितने खंड हो गए? 5 खंड। तो प्रत्येक टांग है उसमें, प्रत्येक टांग कितने खंड से बनी है? 7 खंड से बनी है, ठीक है ना, टोटल कितने खंड हो गए? 7 खंड हो गए, ठीक है ना, 7 खंड से बनी है, ठीक है, ये है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हम बात करें यहाँ पे कि जो फर्स्ट 3 जोड़ी है वो एकिलाब टांगे होती है, यानी उनमें ये जैसी संरचना ये नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना, ये प्रकार की संरचना उसमें नहीं मिलेगी। तो उसकी संरचना की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंपल ही संरचना है उसके अंदर, ठीक है ना, सेम टू सेम संरचना है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये हटा देना यहाँ पे, ये लो, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे, डक्टाइलस सबसे लास्ट में आ गया, ये डक्टाइलस है वो सबके लास्ट में आ गया, समझ रहे हो मेरी बात को आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने किलाब नहीं बनाए, हमने किलाब नहीं बनाए, ठीक है ना, किलाब नहीं, यहाँ पे ये एकिलाब टांगे, क्या है ये? एकिलाब टांगे, ठीक है, इनको एकिलाब टांगे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि मादा के अंदर, मादा में तर्ते टांगों के बीच मध्य युग्मित
मादा जनन छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है ना। नर नर की बात करें, नर झींगे की बात करें तो पांचवी, ये इनकी स्थिति ध्यान रखना भाई, जनन छिद्र की पांचवी टांगों के मध्य युग्मित नर जनन छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो मादा में तीसरी टांगों के बीच में, ठीक है ना, एक टांग इधर है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मार्कर की हेल्प से, तीसरी टांग, ये तीसरी टांग इस तरह से दोनों साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये जो दोनों है ना, ये उदर का खंड, वक्ष का खंड हो गया, तीसरा वक्ष का खंड हो गया, यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीच में होगा मादा जनन छिद्र युग्मित। और नर के केस में यही चीज है, यही चीज है, ये जो पांचवा है, ठीक है ना, पांचवी टांगे मान लो, इनके बीच में होगा नर जनन छिद्र, वो भी क्या होगा, युग्मित होगा। तो ये थी टांगे। तो टांगों का कार्य है, जो प्रथम दो जोड़ी है वो तो एक्चुअली सुरक्षा है, आक्रमण है, ठीक है ना, क्योंकि चिमटे का आकार की संरचना होती है अंत में, उसमें कार्य करती है। बाकी हम कह सकते हैं सभी टांगे हैं वो जो तालाब है, नदियां है, उसकी तली पे चलने में काम आती है। ठीक है, नाम ही चलन टांगे, तो चलने में काम आती है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे जो लास्ट जो खंड है वो है उदरीय खंड। अब उदरीय खंडों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे उदरीय खंडों के बारे में, सॉरी उदरीय उपांग। उदरीय उपांग, एब्डोमिनल अपेंडेजेज। तो ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये छह जोड़ी होते हैं। अब छह जोड़ी में कौन कौन से, पांच जोड़ी है वो तो होते पल्लवपाद, तैरने में काम आते हैं, पिलियोपोड्स, ठीक है। और एक जोड़ी है जो छठे उदरखंड के अंत में होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम पश्चांतपाद। यूरोपोड, जो पीछे की ओर उछलने में काम आता है, ठीक है ना। तो उदरीय उपांग है, उदरीय खंड कितने होते हैं, छह। तो प्रत्येक खंड पे एक जोड़ी उपांग होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिए। तो उदरीय उपांग है यहाँ पे वो छह जोड़ी है, और इन छह जोड़ी की बात करें तो पांच जोड़ी पल्लवपाद है और एक जोड़ी पश्चांतपाद है। अब सबसे पहले हम पल्लवपाद के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रारूपी पल्लवपाद है, प्रारूपी पल्लवपाद होती है, टिपिकल प्लियोपोड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचवा है, ठीक है ना, ये है। उसके बाद हम अप्रारूपी है, तो थोड़े अलग होते हैं। अप्रारूपी पल्लवपाद है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रारूपी पल्लवपाद की बात करें, सबसे पहले हम प्रारूपी पल्लवपाद पढ़ रहे हैं। तो प्रारूपी पल्लवपाद में देखिए, एक तो इसके अंदर वलय के समान कक्षांग होता है। वलय के समान क्या होता है, यहाँ पे कक्षांग होता है। ये वलय के समान कक्षांग है। उसके बाद बेलनाकार है, वो बेसिस होता है, ठीक है ना, बेलनाकार यहाँ पे बेसिस होता है। एक्सोपोडाइट है, एंडोपोडाइट है। एंडोपोडाइट थोड़ा छोटा होता है, पत्तीनुमा होता है। अपेंडिक्स इंफर्ना है, ठीक है ना, अपेंडिक्स इंटरना है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर
बात करें हम, ये कोकजा है वलय के आकार का, बेलनाकार है, बेसिस है। ये बात करें हम तो एक्सोपोडाइट है, एंडोपोडाइट है, इनके किनारों पे सुख होते इस प्रकार से। ये एक्सोपोडाइट है और ये एंडोपोडाइट है। तो आप देख रहे हो एंडोपोडाइट है वो एक्सोपोडाइट की तुलना में छोटा होता है, ठीक है ना, आकार में। ये अपेंडिक्स इंटरना है, अपेंडिक्स इंटरना, जिसका अंतिम सिरा घुंडीनुमा होता है, ठीक है। ये है यहाँ पे पल्लवपाद, ठीक है। ये मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा इनकी संरचना एक जैसी होगी। तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने एक साथ बताए, ये प्रारूपी पल्लवपाद है, ठीक है ना, ये प्रारूपी है। अब बात करें यहाँ पे प्रथम है, तो प्रथम के अंदर देखिए अपेंडिक्स इंटरना है, वो नहीं होता यहाँ पे। बाकी तो कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, एज इट इज है, ठीक है ना। ये एक्सोपोडाइट हो गया, ये एंडोपोडाइट हो गया, ये बेसिस हो गया और ये कोकजा हो गया। ये प्रथम पल्लवपाद है। तो यहाँ पे क्या अनुपस्थित है, ठीक है ना, अपेंडिक्स इंटरना अनुपस्थित, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इसके अंदर तीसरा, तो तीसरा पल्लवपाद है, इसकी भी संरचना दूसरा पल्लवपाद है, इसकी भी संरचना कोई विशेष अलग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कोकजा है, ये बेसिस है, ये एक्सोपोडाइट है, बड़े आकार का है, एंडोपोडाइट है, छोटे आकार का है, ये अपेंडिक्स इंटरना है, अपेंडिक्स इंटरना, और ये अपेंडिक्स यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे अपेंडिक्स मस्कुलिना, ये इसमें एक्स्ट्रा संरचना है, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स मस्कुलिना की बात करें तो अपेंडिक्स मस्कुलिना किसके बीच में उपस्थित होगी, ये अपेंडिक्स इंटरना और एक ये एंडोपोडाइट है, इसके बीच उपस्थित होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो द्वितीय पल्लवपाद है, इसमें एक एडिशनल संरचना क्या आ गई, इसमें एडिशनल संरचना आ गई ये वाली अपेंडिक्स मस्कुलिना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट है, ये एक तरीके से चपवार की तरह काम करते हैं। पतवार जो होती है ना, पतवार है या पेडल है, ये पेडल की तरह काम करते हैं ये वाली संरचना, ठीक है ना, पेडल की तरह कार्य कर तैरने में सहायक, ठीक है ना, ये तैरने में सहायक है, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ते हैं इसके अंदर पश्चांतपाद। तो देखिए जो यूरोपोड है, पश्चांतपाद है, और जो टेल्सन है इसको हम पूंछ पक कहते, इन दोनों को मिला के टेल फिन, ठीक है ना। यूरोपोड टेल्सन है, ये मैंने आपको बताया था, जो लास्ट का अपना खंड है, इस तरीके से ये टेल्सन था और यहाँ पे ये यूरोपोड था। ये क्या था यहाँ पे, टेल्सन
और ये क्या था यहाँ पे, यूरोपोड, ठीक है ना, ये था। तो ये पूंछ पंख बनाते दोनों, दोनों क्या बनाते, ये पूंछ पंख बनाते, ठीक है ना, ये पूंछ पंख बनाते। तो इनकी मैं संरचना आपको बता रहा हूं थोड़ी सी। तो देखिए ये कोक्जा प्लस बेसिस, ये दोनों मिलकर सिम्पोड की संरचना करते हैं, दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं। सिम्पोड है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संरचना है। और फिर इसमें जो एंडोपोडाइट है और एक्सोपोडाइट है, यहां पे ठीक है ना, ये एंडोपोडाइट है और ये एक्सोपोडाइट है, सूचर होती है यहां पे। ये एंडोपोडाइट है, ये एक्सोपोडाइट है, और यहां पे होती है सूचर, ठीक है ना। एक्सोपोडाइट है वो एंडोपोडाइट की तुलना में बड़ा होता है, उसमें सूचर होती है, ठीक है ना, और उसका ये वाला भाग है ये चिकना होता है। तो यहां पे देखिए इसके अंदर ये करते क्या एक्चुअली, टेल्सन और यूरोपोड है, इससे जुड़ी हुई पेशी है, उसमें आकस्मिक संकुचन होता है। यूरोपोड और टेल्सन है, इसमें जुड़ी पेशी, इसमें आकस्मिक संकुचन होता है, उसकी वजह से ये दोनों हैं, ठीक है ना, जिसको हम पुच्छ पंख कर रहे हैं, अधर भाग में गति करते हैं। और जब अधर भाग में गति करते हैं, अचानक अधर भाग की तरफ आती है, तो ये जो प्राणी है झिंगा पीछे की ओर उछलता है, ठीक है ना, ये इसका कार्य पीछे की ओर उछलने में काम करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना, यहाँ पे हमने उपांग के बारे में पढ़े, ठीक है, जो अपेंडेजेस थे। तो अपेंडेजेस से मैंने बताया था यहाँ पे कि शिरोवक्षी उपांग होते हैं, शिरोवक्षी उपांग में शीर्षस्थ उपांग है 5, 8 है वो उदरीय वक्षीय उपांग है। उसके बाद हमने उदरीय उपांग पढ़ा था, उदरीय उपांग 6 होते हैं, 6 के अंदर 5 है वो पल्लोपाद होते हैं, तैरने में काम आते हैं, और 1 है वो यहाँ पे, ठीक है ना, यूरोपोड होता है, और यूरोपोड वो टेल्सन के साथ मिलकर पुच्छ पंख का निर्माण करते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।